हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन कुमार। तो गाइज आज हम बात करेंगे विल वुड सेल सूट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, विल और जो सेल है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज़ की जाती है एज ए हेल्पिंग वर्ब। और जो विल है उसका पास्ट फॉर्म वुड होता है, वैसे ही सेल है उसका पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विल। विल इज़ यूज टू शो डिज़ायर, प्रीफरेंस, चॉइस और कॉन्सेंट। यानी गाइज हमें ध्यान देना है कि विल का यूज़ इच्छा के लिए, प्रीफरेंस जो कोई चुनाव करना हो उसके लिए, चॉइस या कॉन्सेंट कोई एग्रीमेंट हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपका ऑफर स्वीकार करूंगा। विल यू प्लीज बी क्वाइट, यानी क्या आप चुप रहोगे। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है टू शो द फ्यूचर, यानी भविष्य को दर्शाने के लिए विल का यूज़ किया जाता है। यानी भविष्य में कोई काम होगा, प्रोबेबली जो भी वर्क होगा उसको शो करने के लिए विल का यूज़ किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, इट विल बी ए ग्रेट पार्टी, यानी ये बहुत ही अच्छी शानदार पार्टी होगी। आई विल प्रोबेबली गो आउट नाइट, यानी आज रात्रि में बाहर जाऊंगा। नेक्स्ट है इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, यानी कैपेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए विल का यूज़ किया जाता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द शिप विल टेक 300 गेस्ट, यानी शिप में 300 गेस्ट जाएंगे। ये शिप है वो 300 गेस्ट को लेके जाएगी। दिस बॉटल विल होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाइन। नेक्स्ट है गाइस, विल का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और इंसिस्टेंस, यानी कोई भी दृढ़ निश्चय या किसी चीज़ को जोर दे के अभिव्यक्त करना हो उसके लिए विल यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल डू एज यू से, यानी मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहते हो। तो गाइज ये तो होता विल का यूज़। अब आपको ध्यान देना है कि हम एंसेंट इंग्लिश में ही, सी, इट या फिर दे, यू, इनके साथ में विल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आई है, सभी के साथ में विल यूज़ हो रहा है। तो गाइज आजकल वन थिंग दैट मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ में कॉमन यूज़ होता है। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म होती है जिससे आई बोला जाता है वो भी यूज़ किया जाता है। और इनमें कुछ सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशन के आधार पे ये कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट है वुड। वुड का आप यूज़ देखते हैं, यानी इट इज़ यूज टू शो प्रीफ्रेंस, यानी वही है कि प्रेफरेंस शो करने के लिए वुड यूज़ करेंगे। यानी किस चीज़ को पसंद करना, चुनाव करना कि मैं ये दो चीज़ें आउट ऑफ टू मैं ये चीज़ पसंद करूँगा। तो यहाँ पे आई वुड रादर गो टू दिस सिनेमा टुडे, यानी मैं आज सिनेमा ज़्यादा जाना पसंद करूँगा। एग्जाम्पल, आई प्रेफर गोइंग टू द सिनेमा टुडे। नेक्स्ट इसका यूज़ है गाइस, वुड का यूज़ है टू शो अ विश, यानी कोई भी इच्छा दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव मोर फ्री टाइम, यानी मैं और फ्री समय, स्वतंत्र समय लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट गाइज, वुड का यूज़ है फॉर एडवाइस, यानी सलाह के लिए। ध्यान देना, एडवाइस और एडवाइस दे आर द टू वर्ड्स। एडवाइस का मतलब होता है ADVISE, इसका मतलब होता है सलाह देना, और ये होता है ADVICE, एडवाइस का मतलब सलाह ओनली। दिस इज नाउन और दैट इज वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी इकोनॉमिक्स, यानी काश मैं तुम्हारी जगह होता मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता, यानी करता। नेक्स्ट गाइस है सेल का यूज़। एक चीज़ ध्यान देना, वुड का यूज़ हम और एक सिचुएशन में करते हैं। अगर फर्स्ट सेंटेंस मान लो पास सिंपल का होता है तो दूसरे में डेफिनेटली वुड आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट यू वुड कम, मुझे लगा कि तुम आओगे। तो इस तरह के सेंटेंस में भी वुड यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी द सेल। सेल टू मेक अ सजेशन, यानी आपको ध्यान देना है कोई भी सुझाव के लिए हमेशा सेल आता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल वी डांस। नेक्स्ट, सेल आई गो, यानी क्या हम जाए, क्या मैं नाचूं, इन चीज़ों के लिए सेल आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, सेल फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशंस, यानी हमें ध्यान देना है कि बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन हो उनके लिए सेल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू सेल ओबे द रूल्स। अब गाइज ध्यान देना, यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो उनके लिए हम सेल ही यूज़ करेंगे। यानी कोई सर्टेन रूल्स होता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल होता है, उनके लिए भी सेल आता है। देखते हैं, यू सेल ओबे द रूल्स, यानी आप इन कानून का, इन नियमों की पालना करेंगे। स्टूडेंट्स सेल नॉट एंटर हियर, यानी विद्यार्थी यहाँ एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, विल नहीं आएगा,
सेल आएगा। देयर सेल बी नो फूड एंड ड्रिंक ऑन द प्रीमिसेस, यानी इस क्षेत्र में कोई भी भोजन या फिर पीने का कोई भी सामान नहीं रहेगा। सो गाइज अब हम बात करेंगे शुड के बारे में। सो देखते हैं, शुड इज ऑफन यूज टू गिव एन ओपिनियन, टू मेक अ सजेशन, एक्सप्रेस अ प्रीफरेंस और एन आइडिया, यानी कोई भी राय है या कोई प्रीफरेंसेस है, कोई आइडिया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टे एट होम इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, यानी यदि आप थक गए हो तो आपको आराम करना चाहिए। आई शुड वॉक टू वर्क, मुझे काम पर निकलना चाहिए, जाना चाहिए। ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज़, यानी उसे अपने विचारों में खुलापन रखना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, शुड का यूज़ किया जाता है टू आस्क फॉर एन ओपिनियन, यानी कोई भी राय, कोई भी ओपिनियन पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया, यानी क्या हमें उसे अपने विचारों के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गाइस, जैसे माई ब्रदर इज़ वेरी नोटी व्हाट शुड आई डू, यानी मेरा भाई बहुत नोटी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगला है वो जवाब दे सकता है, आई थिंक यू शुड मेक अंडरस्टैंड योर ब्रदर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बता सकते हैं जिसमें सजेशन होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, किसी के बाल बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसे राय दे सकते हैं कि आपको बाल काटने चाहिए या छोटे करने चाहिए, आपको नाखून छोटे करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू शुड ट्रिम योर नेल्स, यू शुड ट्रिम योर हेयर्स। तो गाइस इस तरीके से हम इजीली शुड का यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन ग्रो आवर communication skill and we can grow the knowledge of English. Hope guys you have enjoyed this session. If you did it really, so just you can subscribe my channel The Silent Teacher on YouTube, and you can also follow us on the Facebook The Silent Teacher. I'll catch you next time with a new topic. Till then you take care and bye bye.